जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पिछले दिनों आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसको कुछ जानकार लोगों की तरफ से यह जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ निर्णय निकल के आता है, तो क्या इसका सीधा असर टीआरई 3 पे पड़ेगा? जी हाँ, जैसा कि सारे अभ्यर्थियों का कुछ न कुछ नंबर गिरा है, तो ऐसे में अभ्यर्थी थोड़े चिंतित नज़र आ रहे हैं और आस लगा रहे हैं कि जो 65% का एक मसला है, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 65% का आरक्षण पर सहमति बिहार सरकार को दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इजाफा होगा, कटअप में कमी आएगी और स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों राजद के एक केस को लेकर जो है कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मामला भी आरक्षण को लेकर ही था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे, इस बात पर सबसे पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यह मामला हाई कोर्ट में था। जब जातीय जनगणना कराई गई उस समय वर्तमान सरकार में आरजेडी और जेडीयू थे, यानी कि महागठबंधन की सरकार थी। और उस समय जो यह निर्णय लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जातीय जनगणना में देरी कर रही है, इसलिए राज्य सरकार इसको कराए और क्या कुछ आंकड़ा सामने आता है उसके आधार पे काम होंगे कुछ डेवलपमेंट के। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोनों ने मिलकर आपसी सहमति के द्वारा जातीय जनगणना कराया और आरक्षण में जो है पहले से प्रस्तावित था 50% का, उसको 65% इन्होंने किया। तो जो अपोजिशन की पार्टी थी उस समय की, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस आरक्षण को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। यह दलील देते हुए रद्द किया कि ये जो है संवैधानिक उल्लंघन है और इसे स्टे किया जाता है, रद्द किया जाता है। सरकार विचलित होकर सुप्रीम कोर्ट चल गई और सरकार के तरफ से भी एक केस दायर किया गया। हालांकि उस समय शामिल थी आरजेडी भी, तो उस समय सरकार के जो संबंधित चीज़ों से ही उन्होंने जो है केस को फाइल किया। लेकिन बाद में जब सरकार में नहीं थी तो एक अलग से उन्होंने भी केस किया, राजद के लोगों ने, कि इसको लागू किया जाए और जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है उसको जो है स्टे किया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय निकल के नहीं आया। हालांकि इन्होंने यह सहमति दी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सहमति प्रदान किया गया कि आपकी चीज़ों को हम सुनेंगे, इस पर नोटिस जारी करके जो है बिहार राज्य सरकार की केसेस है इसी से संबंधित, उसमें इसको जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चले कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से लगभग 12 सेम मामले बिहार से आरक्षण को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि बिहार सरकार की केस की जैसे ही सुनवाई होगी, जो भी डिसीजन निकल के आएगा, क्योंकि से जो केसेस है उसमें सिमिलैरिटी है, जो भी निकल के आएगा वो सभी पे लागू हो जाएगा। ऐसा कह के कल इस केस को जो है नोटिस जारी करने का आदेश कर दिया है। तो वो अब बात करेंगे कि क्या उसमें कुछ हो सकता है। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या 65% का लाभ बिहार के स्टूडेंट्स को मिलेगा, क्या पड़ेगा इसका असर टीआरई 3 में। तो बने रहिएगा, इस मुद्दे पर हम विशेष अब टिप्पणी करने वाले हैं कि क्या वास्तव में टीआरई 3 में इसका कुछ निर्णय हो सकता है और जो है 65% के जो आरक्षण का लाभ मिलने को है वो क्या मिल सकता है। तो इसी पर बताते चले आपको कि दलील जो बिहार सरकार के तरफ से दी गई है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि तमिलनाडु में जो है 75% से ऊपर का आरक्षण का प्रावधान है। वैसे ही बात करें तो मणिपुर में भी ऐसा ही है, सेम है। हालांकि उनमें जो है 65-66% है, लेकिन तमिलनाडु में 79% का आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में यह सवाल यह उठता है कि जब हमारी बिहार सरकार तमिलनाडु की जो वर्तमान शिक्षक बहाली हो रही है उसमें भी कुछ तमिलनाडु के नियम को फॉलो करने की बात कह रही है, तो ऐसे में अगर आरक्षण का मसला तमिलनाडु की दलील दे के पेश करती है बिहार सरकार, तो कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा मिलेगा और डेफिनेटली 65% जो है बिहार में लागू हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है
कि लागू हो सकता है। अब बात करेंगे कि क्या इसका असर टियर 3 पे पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 50% का आरक्षण का प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है वर्तमान में यह निर्देश जारी किया गया है कि आप उस पर जो है रिजल्ट तैयार करें। लेकिन आपको बताते चले कि रिजल्ट जारी होने की तिथि 26 सितंबर बताई जा रही है। तो कहने का मतलब कि मंथ लास्ट की बताई जा रही है। अगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ पॉजिटिव इस केस में जब दूसरी सुनवाई होनी है बिहार सरकार की, जैसे ही डेट मिल जाती है कि अब जो है बिहार सरकार इस आरक्षण का मुद्दे पे जो केस लिस्टिंग हो जाएगा, तो हमें लगता है कि वो केस लिस्टिंग का जो टाइम होगा 26 से पहले होना चाहिए, क्योंकि यह मसला 1 महीना पहले उन्होंने कहा था कि सितंबर में आपकी केस की सुनवाई हम करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है या फिर 1-2 दिन इधर उधर भी होता है, तो हमें लगता है कि राज्य सरकार चाहेगी कि रिजल्ट को 1-2 दिन के लिए स्टे करके और इस फैसले को देख लेते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फैसला ही होना है। ऐसा नहीं है कि उसमें हायरिंग होगा, सुनवाई होगी, प्रोसीजर आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सुनवाई में वो खत्म होने वाला मामला है। तो कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस है आरक्षण को लेकर, 12 केसेस है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। एक तो राजद अलग से किया है, उसके बाद उस समय की वर्तमान सरकार नीतीश सरकार, उसके बाद स्टूडेंट्स के तरफ से भी आरक्षण को लेकर किया गया है। तो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। और रही बात कि यह दलील हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था कि संवैधानिक उल्लंघन है, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता निकालना चाहे तो निकाल सकती है। तो कटअप पे इसका बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैटेगरी में लगभग 1-1 हज़ार सीट कम हो जा रहे हैं 50% के प्रावधान के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं 65 का आरक्षण लागू होता है तो 1000 सीटों की बढ़ोतरी सभी कैटेगरी में देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट को मिलेगा। अब इंतजार करना होगा उस दिन का कि किस दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है। और मज़ेदार बात यह होने वाली है कि क्या निर्णय बिहार सरकार के पक्ष में आएगा। हालांकि उम्मीद यही किया जा रहा है कि इसमें 12-13 पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ सकता है, क्योंकि सबकी मंशा होती है जनता हित में कार्य करना। अगर जनता हित में कार्य की बात आती है तो वहाँ पे यह कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य होगा कि निर्णय क्या देती है। हमें भी व्यक्तिगत रूप से यह उम्मीद है, 80% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, स्टूडेंट हित में आएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।